हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग में घाव हो जाए तब आपको क्या करनी चाहिए? चमड़ा सुन्न रहता है। चमड़ा सुन्न रहता है तो केवल यह चमड़ा सुन्न ही नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। आइए हम थोड़ा समझते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न है थोड़े दूर में, तो ये लगातार सुन्नापन बढ़ेगा, सुन्नापन आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो सुन्नापन बढ़ेगा तो इसमें शक्ति कम मिलेगा, शक्ति आपका जो है कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगेंगे, यानी आपका नस कमज़ोर हो जाएगा और आप काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपको चलने फिरने में भी आसानी नहीं होगी। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन आज हम कुष्ठ रोग के घाव पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका चमड़ा यहाँ पर सुन्न हो गया है, सुन्न है, और वहाँ पर कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, चिट्ठी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए, यानी यहाँ का त्वचा आप जला भी दीजिएगा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कई लोगों को जाड़े के दिनों में आग के पास में बैठने के कारण आग से सेकाई करते हैं, ठंड से बचने के लिए उनका हाथ या पाँव जल जाता है और उनको बिल्कुल मालूम नहीं चलता है। कई लोग सोचते हैं कि चलिए सुनबहरी है, सुन्न है, छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो आप जिसे सुनबहरी कहते हैं, वास्तव में वो उसका नाम है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में आप जानते ही हैं, आपका ये हाथ पैर का उंगली ड्रॉप हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। जब सुन्नापन होगा, उसमें जब सुन्न होगा यहाँ का चमड़ा, तो इसके बाद में वहाँ पर घाव बनना शुरू हो जाएगा। पूरा शरीर में ये आपको सुन्नापन शुरू नहीं होता है, ये धब्बे धब्बे चकते चकते आते हैं। वही चकता बढ़ते जाता है और उसमें एक दिन जाकर घाव बन जाता है, और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई डॉक्टर का फार्मूला यूज करते रहते हैं, कई दवा लगाए रहते हैं, वो किसी भी दवा से घाव ठीक नहीं होता है, बल्कि उसका स्पेशल उपचार करनी पड़ती है, तब जाकर के ठीक होता है। कुष्ठ रोग का घाव अन्य घाव से बिल्कुल अलग है, इसकी कोई भी तुलना नहीं है। दूसरा घाव जो किसी प्रकार का है वो आसानी से भर जाता है, कोई भी एलोपैथिक दवा से भी दूसरे प्रकार का जो घाव है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुष्ठ रोग वाला घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आप कुछ एंटीबायोटिक या अन्य दवा से कुछ दिन के लिए ठीक कर लिए, फिर वापस धीरे धीरे आ जाता है और पानी और मवाद आने लगता है। कुष्ठ रोग जहाँ पे चमड़ा सुन्न हो गया है, तो चमड़ा जो है यदि अच्छा है, आपका स्किन ठीक ठाक है, तब इसमें अभी आपको घाव नहीं निकलेगा। लेकिन यह बीमारी जब पुराना पड़ने लगेगा और शरीर का आपका शक्ति घटने लगेगा, तो एक दिन जा कर के वहाँ घाव बन जाएगा, और घाव बनेगा तो ठीक नहीं होगा, और ये हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है।
ये धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा। आप एक दिन विकलांग हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे। इस तरह के जो भी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि कोई भी सुनबहरी को सुनबहरी समझ करके, साधारण बीमारी समझ करके उसे यदि उपचार नहीं कराया तो बुझिए कि उसके ज़िंदगी में खुशियाँ चली जाएगी। और यदि जान भी गए आप, तो आपको लोग सलाह दे देगा कि एमडीटी का दवा ले लो, एमडीटी का दवा ले लो, सरकारी अस्पताल से फ्री में मिल जाएगा। तो एक तो सुनबहरी जानकर आप केयरलेस रहे, अब दूसरा फ्री में दवा मिल रहा है, यहाँ पर भी केयरलेस हो गए, आप ध्यान नहीं दिए। क्योंकि सुनबहरी को आप साधारण बीमारी समझ रहे थे और उसके बाद भी आप समझने लगे कि फ्री में दवा मिल रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा अपना डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया और पूरा संपूर्ण जानकारी इकट्ठा आपने नहीं किया कि एमडीटी दवा लेने के कारण आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है और बीमारी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं हुआ। तो एमडीटी दवा पर आपने भरोसा करके आप सेवन करना शुरू कर दिए और ये सब लोगों ने आपको बता दिया कि एमडीटी लीजिएगा तो बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप 6 महीना या उससे ज़्यादा 1 साल तक दवा ले लेते हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है और चेहरा जो है, दक्षिण अफ्रीका में जो लोग पाए जाते हैं काले काले, अब वैसा आपका धीरे धीरे चेहरा और शरीर का रंग होने लगा। आप काले होते गए, तब आपका डर होना स्वाभाविक है। उस समय आप डर जाते हैं कि हो क्या रहा है। फिर आपको एक बार बता दिया जाएगा, अरे 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 ये तो एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है, जब दवा छोड़िएगा तब फिर से ठीक हो जाइएगा। लेकिन आप फिर से ठीक नहीं हो पाते हैं, अस्थायी रूप से रहने लगता है, तो आपको चिंता थोड़ा बढ़ जाती है। कुष्ठ रोग सुनप्पन लेकर के आता है, यानी चमड़ा सुन्न होने से शुरू होता है और एमडीटी दवा लेने के बाद में भी आपका सुनप्पन जस का तस है। तो आप बताइए आपका बीमारी कैसे ठीक हुआ। और यही सुनप्पन आगे बढ़ते बढ़ते जब आप चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जो प्यारे प्यारे जो नयन देख रहे, आँख देख रहे, एमडीटी के कारण अथवा बीमारी के कारण, दोनों स्थिति में आपका आँख का रोशनी चला जाएगा। लेप्रोसी चमड़ा का बीमारी आपको लगता है शुरू में, लेकिन और चमड़े की बीमारी से भिन्न है। दिनाय है, खाज है, खुजली है, उसमें आपको चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। कुष्ठ रोग ही दुनिया में, लेप्रोसी ही एक ऐसा बीमारी है जिसमें चमड़ा वहाँ पर सुन्न रहता है। धब्बे धब्बे निकलना, लाल या काले काले, यदि चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलने लगे, ठीक ना हो, और मेमोरी पावर कम होने लगे, यानी याददाश्त आपका बहुत कम होने लगे, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी आता रहता है
और इसका परिणाम 0 हो जाएगा, किसी किसी को बच्चा भी नहीं होगा। यह बीमारी कुपोषण, मालन्यूट्रिशन के कारण होता है। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना बनाने यानी काम करने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, विदेश में रहने के कारण यह बीमारी हो सकता है। यदि आप बच्चे हैं और उस समय आपका माता पिता का डेथ हो गया है तो इसके कारण भी, कुपोषण के कारण लेप्रोसी आपको लग जाएगा। आँख का पलक जो है पूरा इसमें गिरता नहीं है या फिर उठता भी नहीं है। जब चेहरे में आ जाएगा लेप्रोसी का असर तो कान ये आपका मोटा होने लगेगा। ये कान मोटा होने लगेगा, गाल का त्वचा जो है, चमड़ा है, ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। नाक आपकी बैठ जाएगी, मुंह को टेढ़ा कर सकता है। दवा इलाज चलने के बाद में यदि आपका उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, ये भी सब ठीक हो जाता है। इसमें खाने पीने में आपको सब कुछ खाना है जो डोले सोले आपका जो मसल्स बूस्ट करे, हेल्दी बनाए, डोले सोले जो अच्छा कर दे, यानी दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा गर्मी के दिनों में न ले, और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, और मार्केट का जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवले, संतरे, यानी हर प्रकार का फल आपको फ़ायदा करेगा। हरा सब्जी, और टाइम से भोजन ले। समय से भोजन लेंगे तब आपको शरीर में ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। और ये बीमारी के कारण, इस बीमारी के कारण भूख लगना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लगातार खांसी रह सकता है, और एमडीटी का जो दवा लेते हैं उसका साइड इफेक्ट के कारण पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट होना, लूज मोशन, पेट खराब हो जाना, ये सारा आपको साइड इफेक्ट देखने में आता है। इसमें साबुन भी आपको खास प्रकार के ही लगानी चाहिए। सिल्क एंड स्टे हम तो रोगी को सलाह देते हैं, लेकिन आप कोई भी साबुन जो इस तरह का हो, इस पर से उस पर दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त आप साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें चमड़ा जहाँ सुन्न हो गया है, टाइट हो गया है, सॉफ्ट मुलायम रखने के लिए यदि आप चाहें तो चालमोगरा, तुबरक ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी महंगा होता है। 250 रुपये का मात्र 50 ml मिलता है। लेकिन यदि महंगा लगे तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल ही आपके लिए अच्छा है। ये आप यहाँ सबसे आसान कुछ चीज़ें आसान हम बताएंगे आपको कि आसानी से आप पकड़ लेंगे कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी आपको है कि नहीं है। ये किहने पर मारेंगे आपको झुनझुनी इतना लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा, करंट लगेगा कि लग गया, और सुई चुभता है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा। और ये नाखून, ये जो नाखून है ये धीरे धीरे काला होकर, मोटा होकर, खराब होकर गिर जाता है। पूरा फिंगर आपका ड्रॉप हो सकता है और हाथ पांव में घाव बनाने लगता है। लेप्रोसी के मरीज को ये घाव बनने लगेगा, जहाँ जहाँ सुन्न है तो सुन्न है वहाँ पर घाव बनने लगेगा। तो ये घाव जो होता है आपको देखने में बिल्कुल ख़राब लगेगा और जल्दी आप ठीक नहीं होगा,
तो आप और परेशान होने लगेंगे। समय रहते आप इलाज करा लें तो बेस्ट रहेगा। एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। एमडीटी का दवा फ्री में मिलता है तो आप समझते हैं कि क्वेश्चन कौन करने जाए, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। यही स्वभाव आपको बर्बाद कर देगा। तो सतर्क रहिए, जानकारी पूरा इकट्ठा करिए लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में। आप सभी को मैं बता दूं कि कोई भी बात हम अपने रोगी से तभी शेयर करते हैं जब उसका पूरा प्रमाण हमारे पास रहता है। ऐसे ही कोई बात हम नहीं कहते हैं। कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको हम बता देते हैं। यह बीमारी आपको बर्बाद कर देगा तो मान लीजिए बाद में पैसा लगाकर आप क्या करेंगे। उंगली यदि फिंगर अभी है गिर जाएगा तो कोई डॉक्टर तो वापस नहीं ले पाएगा इसको। टेढ़ा है, घाव हो गया, उसी समय ठीक कर देना अच्छा रहता है। ये जब एक केस भी, सिर का बाल भी बहुत लोग का झड़ जाता है कुष्ठ रोग के कारण। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है और चमड़ा मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह मोटा काला हो गया है या लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, तो वहाँ से जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पर केस भी उगने लगेगा। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ है। इसमें लक्षण लेकर के इलाज करना श्रेष्ठ है। जो मरीज अमीर है, पैसे का कमी नहीं है, पैसे का कमी नहीं है, वो अपना इलाज अच्छा से करा लेते हैं। लेकिन इसमें सस्ता जो महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, सस्ता इलाज उनके लिए है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लें। इसको बीमारी को अच्छा से उपचार करना ही पड़ता है, तब जा कर के जड़ से ठीक होता है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह का ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एमडीटी, यदि एमडीटी दवा लेनी है तो स्किन स्मीयर टेस्ट जांच कराना जरूरी होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा लेने में
इन सब जांचों का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लक्षण के आधार पर चलता है। आपका उंगली टेढ़ा हो गया है, मुड़ गया है, काफ़ी कमजोरी लग रहा है, धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है और आपको सुई चुभने जैसा मालूम पड़ता है और झुनझुनी काफ़ी रहता है। भारी कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगना, चमड़ा का रंग अजीब सा होते जाना, ये सब इसका पहचान है। और हाथ पांव का उंगली, हाथ पांव काफ़ी पतला पड़ने लगता है और घाव इसमें निकलना रोगी के लिए शुभ नहीं है। जितना जल्द उपचार हो जाए आपके लिए बेटर है। जब चमड़ा सुन्न है उस समय ही उपचार चले तो अच्छा है, नहीं तो सुन्न वाले चमड़ा में इलाज नहीं कराएंगे तो एक दिन घाव निकल आएगा जो कि आपके लिए काफ़ी कष्टकारी होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल को पूरे दुनिया में, भारत सहित नेपाल, सऊदी अरब, मलेशिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों में भी देखा जाने लगा है और भारत के तो हर प्रत्येक राज्य में देखा जाता है। बिहार यूपी के लोग सतुए का प्रयोग न करें, हेल्दी पौष्टिक चीज़ों का प्रयोग करें और ताकतवर चीज़ों का प्रयोग करें। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।